श्री आशीष चौहान जी, MD, CEO, NSC. My friend, Bharati Pradhan, who's born on 15th August. Big thing. I hope her husband also celebrates Independence Day. आशीष जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम सबको फेलिसिटेट किया, मुझे भी फेलिसिटेट किया और एक अच्छी सी खूबसूरत सी घंटी भी दी हमें, जो यूजुअली वो जब लिस्टिंग करते हैं तब उनको देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फेलिसिटेट करते करते हमारी लिस्टिंग भी उन्होंने कर दी, जो कि बहुत बड़ी बात है हम मेरे जैसे इंसान के लिए, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ इस जगह को देखते हुए। इससे पहले पहली बार मैं जब आया था तो 5 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था, यहाँ के सभागृह है यहाँ पे, वहाँ पे मुझे बोलना नसीब हुआ था माइक पे, और वो दिन वो था जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला था। और मेरे सौभाग्य से मेरे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठे हुए थे और मेरी मन की बात मैंने उनके सामने और सबके सामने कही। आशीष जी से दोबारा मुलाकात हुई। आशीष जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुशबू सुंदर जी जो देर आई लेकिन दुरुस्त है, बड़ा खूबसूरत भाषण उन्होंने किया, अपनी मन की बात लोगों के सामने रखी और हमें भी वो बातें पता चली जो कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र भारती जी, वाइस प्रेसिडेंट संस्कार भारती, और मेरे सामने उपस्थित आप सब माननीय अतिथिगण। संस्कार भारती ने सिने टॉकीज 2024 सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, ये टैगलाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा उपक्रम संस्कार भारती कर रही है, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पैन इंडिया इस तरह का उपक्रम करके बहुत बड़ा कार्य कर रही है। ऐसा एज ए सीनियर मेंबर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपका आभारी हूं। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, फिल्मों के लिए फेस्टिवल्स हैं, फिल्मों के लिए अवार्ड फंक्शंस हैं, बात करने के लिए कौन सा मंच है? जब आप फेस्टिवल में जाते हैं तो आप देखते हैं इनॉग्रेशन पे 2-4 लोग बोलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो फेस्टिवल मतलब देखने की चीज। अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड लेने की चीज, देने की भी है लेकिन लेने की चीज है। बोलने का मौका कहाँ मिलता है, सुनने का मौका कहाँ मिलता है? वो इस मंच पे मिलता है, इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। सब अपनी अपनी मन की बात जो है जाहिर कर सकते हैं, उसका इजहार कर सकते हैं और लोगों तक वो बात पहुंचती है। मैं अभिजीत दादा से कहना चाहूंगा कि ये आज तो मैं यहाँ आया हूं, मैं थोड़ी बहुत बात तो करूंगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। इससे ज्यादा मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, उसके लिए शायद हो सके कि मैं माइक के सामने ना खड़ा हूं और ना रहा भी, क्योंकि कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए पर्सनली मुझे अगर सेवा करने का मौका मिला तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेरी तो 3 मां हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। एक मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया, एक मेरी भारत मां जो मैं अभिमान से कह सकता हूं कि मैं भारतीय हूं, वो मेरी भारत मां, और तीसरी मां यानी सिनेमा, जिसने लिटरली मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। 1963 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।
ये मेरा तजुर्बा, मेरी जुबानी है। आज मैं बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ, मतलब यह है कि पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ मोती दान किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने मुझे इस जन्म में इस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भेजा। आई फील आई एम द चोजन वन। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेले की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरह आप लोग सब भी हैं जो इस इंडस्ट्री में है। यू आर द चोजन वंस। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आना मतलब चलो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, चलो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, नहीं, ये पैसा कमाने की जगह नहीं है। पैसा कमा लेते हैं लोग, वो बात अलग है, लेकिन आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आपका उद्देश्य अच्छा काम करना है, आपका उद्देश्य प्रसिद्ध होना है, पॉपुलर होना है, लोगों के दिलों तक, जहनों तक पहुंचना है, यह आपका उद्देश्य। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी जगह है जहां इंसान ढेर सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकता, सिर्फ पैसा बहुत होता है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं। मैं दो चार चीजें कहना भी ये चाहूंगा कि इस तरह के टॉक्स होते हैं तो शायद सुधारना हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, क्योंकि आज जैसे खुशबू जी ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजों पे थोड़ी सी लगाम रखना बहुत जरूरी है, और मैं अग्री करता हूं। आज OTT के आगे भी चीज पहुंच चुकी है। कोरिया में एक चीज अभी बन रही है जिसको कि माइक्रो ड्रामा कहते हैं, और वो चीज अभी यहाँ इंडिया में भी आ रही है, बताऊं मैं आपको। और वो माइक्रो ड्रामा मतलब क्या है? 2 मिनट का एपिसोड, 2 मिनट का एपिसोड जिसकी शुरुआत हो, जिसका मिडिल हो, और जिसका एक क्लिफ हैंगर भी हो एंड में, 2 मिनट के एंड में। और 200-300 एपिसोड्स सैंक्शन किए जाते हैं 2-2 मिनट, जो आप ऐसे फोन पे भी देख सकते हैं। मतलब ये ऑडियो विजुअल का जो दुनिया है वो कहां जा रही है? जहां कहीं भी जाए सिनेमा बंदा बंद नहीं होगा, इतना मैं बताऊंगा। चाहे कुछ कर लीजिए यार। टेलीविजन जब पहले आया था तो सबको डर लगा था कि अभी तो सब लोग मुफ्त में टेलीविजन देखेंगे, सिनेमा थिएटर में कौन जाएगा। पहले शुरुआत में इनिशियली थोड़ा बहुत असर पड़ा होगा, लेकिन फिर लोग पहुंच गए थिएटर में। फिर OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद फिर डर गए कि अब शायद अब कुछ होगा, शायद अब लोग नहीं आएंगे थिएटर में। थोड़ी देर का असर था, लेकिन फिर लोग पहुंच गए थिएटर में। आज हमारे सामने की बात है कि पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबली, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। और मैं उसको एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म कहता हूं। व्हाट इज रीजनल फिल्म इंडस्ट्री? व्हाट इज रीजनल? तमिल है तो रीजनल होगी, तेलुगु है तो रीजनल होगी, मराठी है तो रीजनल होगी, गुजराती है तो रीजनल होगी, और अगर ये रीजनल है तो फिर हिंदी फिल्म भी रीजनल ही है। लेकिन अगर हिंदी फिल्म रीजनल नहीं है, हिंदी फिल्म अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनती है, तो ये बाकी सारी लैंग्वेजेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही बनती है। अलग मत रखिए हमको, अलग रखेंगे तो नुकसान होगा। साथ मिलके चलेंगे, जिस तरह से ये जो नजर आ रहा है वो ये साथ रहने की निशानी है। अगर साथ रहेंगे तो और ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और अच्छी तरह हम दुनिया के सामने ये बता पाएंगे कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और हम इंडियन फिल्म्स बना रहे हैं। भाषाएं अलग अलग होंगी, लेकिन हैं हम इंडियन। ये भावना लोगों तक पहुंचना जरूरी है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर सही तरीके से अगर आपको कर दिखाना है कुछ, तो जिस किसी प्रांत की फिल्म अगर आप बनाते हैं तो उस प्रांत का एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उस संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए आप वो फिल्में बनाएं। अगर आप मराठी फिल्म बनाते हैं तो उसमें मराठीपन होना जरूरी है। अगर आप हिंदी फिल्म की तरह मराठी फिल्म बनाएंगे तो लोग मराठी फिल्म आती क्यों देखेंगे? वो हिंदी फिल्म की टिकट निकाल के देखेंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो उस मराठी फिल्म में है जो आपको हिंदी फिल्म में नजर नहीं आती? और वो है हर अपने प्रांत का कल्चर,
जो किसी दूसरे को प्यारा है। अब मैं जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो मैंने एक बात कही थी कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं किसी और की माँ का तिरस्कार करता हूँ, नहीं, मैं उस माँ का भी आदर ही करता हूँ। तो आदर कीजिए एक दूसरे की माँओं का, अपनी माँ से ज्यादा प्यार कीजिए, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन आदर कीजिए और फिर एक साथ आके बताइए लोगों को कि हमने एक भारतीय चलचित्र सृष्टि में एक पिक्चर बनी, फिल्म बनी। एक और बात मैं अभिजीत दादा से और संस्कार भारती से कहना चाहूंगा कि 1950 में जब संविधान अपना डिक्लेयर हुआ था, अनाउंस हुआ था, तब उसमें एक इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट नाम की चीज, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अमेंडमेंट हुई तो आज जो दृश्य आपको नजर आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री का थिएटर्स में, क्योंकि देखिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सिर्फ फिल्में बनाने से नहीं होता है, हमको थिएटर में फिल्में लगानी पड़ती है। थिएटर में फिल्में हम लगाते हैं तो लोग आके पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस एंड इट इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस। वो जमाना गया जब हम सस्ते में फिल्में बनाया करते थे और सस्ते में बनी हुई फिल्में लोग देखा भी करते थे। आज अवेयरनेस ऑडियंस को इतना हुआ है कि उनको पता चल जाता है कि कहां पे चिंदी चोरगिरी की गई है। They are technically equipped. The audience are talking about. Yeah, very, very well versed. With probably more than what you know. तो वो जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है। 1950 में या 50s में फिल्म इंडस्ट्री की संख्या बोलिए या उसका प्रमाण बोलिए या परिणाम बोलिए अलग था। आज हम सिने टॉकीज 2024 सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि अगर बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमको उस संविधान में वो जो एक्ट है उसको भी 2024 के हिसाब से देखना पड़ेगा और जिसकी जरूरत है। और मैं चाहता हूं, मैं विनती करता हूं संस्कार भारती से कि वो इसमें इस कोशिश में मेरी मदद करें। आप बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं, आपकी मदद के अलावा मैं ये प्रयास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये करना जरूरी है। और मैं एक चीज जो बताई नहीं गई है मेरे मुझसे अभी तक, जो मैं आज के अवसर पर जाहिर करना चाहता हूं मेरी नई फिल्म के बारे में, क्योंकि इस साल मेरी करियर के 61वें साल में मैंने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था नवरामासा नवसंसा 2। इट वाज अ सीक्वल टू माय अर्लियर फिल्म नवरामासा नवसंसा व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2005। और उस फिल्म को जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला, जिस तरह से लोगों ने उसको ब्लॉकबस्टर बनाया, लोगों ने, ऑडियंस ने, मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई, ब्लॉकबस्टर बनाने की क्षमता नहीं है मुझे, वो क्षमता सिर्फ ऑडियंस में। उन्होंने इस फिल्म को बड़ा बनाया क्योंकि उनको महसूस हुआ कि ये मराठी फिल्म है। बहुत सारी बातें हिंदी फिल्में की हुई और साउथ की फिल्म की हुई, तो मैं सोचा मैंने मराठी फिल्मों के बारे में बोलूँगा। तो मराठी फिल्म उनको महसूस हुई कि हाँ ये मराठी फिल्म है, इस वजह से वो फिल्म इतनी चली। और मुझे खुशी है कि इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ 2024 वो फिल्म मानी गई। और उसी के चलते मेरे जहन में आया जो मैं आज सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं चूंकि अपनी मातृभाषा को बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से इस मेरी मातृभाषा को यानी मराठी भाषा को, जिस साल उस मराठी भाषा को एक अभिजात भाषा का दर्जा मिला है, उस साल मैं एक मातृभाषा पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई एम अ कमर्शियल फिल्म मेकर। मैं, जैसे कि खुशबू जी ने कहा कि अगर
ऐसी कोई फिल्म बनानी तो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत है, प्रीचिंग के लिए तो डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत अच्छी बनती है। तो डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में अगर आपका ये मैसेज पहुंचाना हो तो आपको उसको शुगर कोटेड बनाना पड़ेगा। ऐसी मेरी मानना है, जरूरी नहीं कि सबकी हो, मेरी मानना है। और मैं उसको कमर्शियली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आज के बच्चों को कुछ हद तक, सभी को नहीं लेकिन कुछ हद तक मराठी भाषा थोड़ी डाउन मार्केट है, उस चीज पे थोड़ी सुधारना हो। दो मराठी लोग आपस में बात करते वक्त वो भाषा मराठी के अलावा कोई ना हो, इसकी कोशिश होना बहुत जरूरी है और मैं वो करूंगा। आज मुझे यहाँ बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में, मुझे निमंत्रण दिया गया, इसके लिए मैं संस्कार भारती का तहे दिल से आभारी हूँ। आज इस बड़े से काम की शुरुआत, उद्घाटन आज हुआ है और इस सिनेटॉकीज 2024 का उद्घाटन हुआ है, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिनेमा। आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिनेटॉकीज 2024 जी जी वही तो मैंने कहा।